हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि बिहार दरोगा का जो फिजिकल है वो समाप्त हो चुका है और इसमें जो क्वालिफाइंग करने का जो रेशियो है वो बॉयज़ का कम है और गर्ल्स का ज़्यादा है। तो इससे जो कट ऑफ है उस पर आपको इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल सकता है कि जाहिर सी बात है जो डिफरेंस होगा कट ऑफ का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में वो बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स के जो कट ऑफ मार्क्स है उस पर आपको देखने को मिलेगा। और इससे एक चीज़ यही सीखने को मिली क्योंकि इस बार का जो फिजिकल है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय मिला। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो जब किसी चीज़ में ज़्यादा समय मिलता है तो लोग बोलते हैं कि हम लोग और बेहतर प्रयास कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि किसी चीज़ में अगर आपको ज़्यादा समय मिल रहा है तो कंपटीशन भी उतना ही हार्ड होगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों ने देखा, क्योंकि सब ने सोचा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा समय मिला है तो मैं बहुत अच्छा करूँगा। हाँ, ये ठीक बात है कि ज़्यादा समय मिलने पे चीज़ें अच्छी होती है, बट कभी कभी इसका जस्ट उल्टा भी हो जाता है। क्योंकि अगर उसी समय पे ये चीज़ें अप्रैल में ही हो गई रहती, ठीक है, अप्रैल मई में ही सही हो गई रहती, तो उस समय जो बॉयज़ लोग का खासकर जो उन्हें दिक्कतें आई है गर्मी की वजह से, उनके पैरों में छाले पड़ गए उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस समय बॉयज़ लोग का फिजिकल हुआ था, तो वो चीज़ें शायद उस समय नहीं होती। और जितने लोग भी उस कारण से डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो शायद उस समय क्वालिफाई कर जाते, ठीक है। और तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा ज़्यादा समय मिलना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पक्ष में बेहतर हो। कभी कभी चीज़ें टाइम टू टाइम ही हो जाती है, कम समय में ही, तो आदमी उसमें ज़्यादा अच्छा कर लेता है। क्योंकि हम लोग ये सोचेंगे कि अरे हमारे पास इसके लिए कम समय है तो हमें इतने ही दिन में अच्छा एफर्ट करना है और वो चीज़ें अच्छी हो जाती है। जैसे इस एग्ज़ाम में, जैसे कि कल आप लोग जिन लोगों का भी ESI का मेंस है, इसके लिए भी पिछले बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा समय मिला है। पिछले बार 42 डेज़ में PT के रिज़ल्ट के 42 डेज़ के बाद ही क्या हुआ था कि मेंस हो गया था। इस बार लगभग 4.5 से पौने 5 महीना समय मिला है। तो इस बात के अंदर से खुशी तो होती थी कि अरे चलो ज़्यादा टाइम है, तैयारी अच्छी होगी, लेकिन इसमें एक डर भी सता रहा है कि इसमें और क्या हो रहा है कि कंपटीशन थोड़ा अच्छा खासा हो रहा है, क्योंकि बच्चे और पढ़ रहे होंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें ज़्यादा अच्छा समय मिला है तो हम अच्छा ही परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी कम समय में ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो कल एग्ज़ाम है, देखते हैं जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम है, तो सब लोगों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा एक होता है ना मन में बेचैनी, वो चीज़ें हो रही है कि पता नहीं इस बार क्या होगा, क्योंकि एक उम्मीद रहता है। और अभी बेचैनी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा होगी जो लोग मतलब कि क्वालिफाई हो गए हैं फिजिकल में, उनको एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि वो क्वालिफाई हो गए, और एक ये भी बेचैनी होंगी कि क्या फ़ाइनल मेरिट बन पाएगा कि नहीं, फ़ाइनल कट ऑफ को पार कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा होता है सबके साथ। बी पॉजिटिव, जिन भी लोगों का हो नहीं हो बी पॉजिटिव, क्योंकि आगे आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, इस बार तो सुन रही हूँ कि नेक्स्ट में 2000 से ऊपर सीट्स आ रही है। तो ये खुशी की बात है, एक न्यू होप जो बोलते हैं वो चीज़ें आई हैं। और कल एग्ज़ाम है तो डर लग रहा है, देखते क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टैकल करते हैं हम उन लोग को। बस एक ही चीज़ से डर लगता है, जो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, जिस कारण से हमेशा हर पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। और ये सिंपल चीज़ें, आप जितनी भी इस चीज़ की तैयारी कर लो, जितना भी प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर ही ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक्स होने ही होने हैं, ठीक है। कोई कितना भी ज्ञान दे दे बाहर बैठ के, कोई कितना भी तेज स्टूडेंट हो ज्ञान दे दे, बट एग्ज़ाम हॉल में जो एक स्टूडेंट वो प्रेशर झेलता है ना, वो जो एग्ज़ाम हॉल का प्लस आपके मन में रहता है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, प्लस टाइम का, प्लस उस माहौल का, तो उसमें वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है कि अरे नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार से होता आया है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं निकलेगा तो मेरा क्या होगा, लेकिन इसी बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें फाइनल में जा के मैं पीछे आई हूँ, नहीं हो पाया, तो फिर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरा एक तो हुआ भी नहीं, और ऊपर से मैं सोच के जो अपने दिमाग का जो बैलेंस है, जो हार्मोन्स है, उसको जो बिगाड़ लेती हूँ, उससे जो एक एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए और नुकसानदायक है। उससे क्या होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए मैं आज बस अपने आप को यही समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, रिलैक्स, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। एक होप, एक
एक उम्मीद रहती है, लेकिन इसको बिल्कुल अपने जीवन का एकदम अंत ही नहीं मान लेना है, एकदम जीवन का एकदम ये नहीं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं, अभी है और भी चीज़ें, ठीक है, समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगा है, बट इट्स ओके, सबका अपना, मुझे पता है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जब मेरा भी समय आएगा, हम सब का समय आएगा, तो समय के अकॉर्डिंग हमें हमारे मेहनत का फल बिल्कुल मिलेगा। तो जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं हो, अच्छे से एग्ज़ाम दे। और कल मैं फिर जब एग्ज़ाम दे दूँगी तो फिर परसों 24 को मैं आप लोगों से बात करूँगी और कैसे क्वेश्चन आए इस चीज़ को मैं आप लोगों के समक्ष मतलब कि रखूँगी। और आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही है, अभी देख रहे वैकेंसीज़ का बौछार है। बस यही कहूँगी कि चलिए फिर मिलते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी क्वेरीज़ हो तो आप लोग कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।